दोस्तों, क्या वर्ल्ड ओवर जितने भी पावर ग्रिड्स हैं, अगर उनको बोला जाए कि आपको 14 घंटे में शटडाउन भी हो जाना है और अपने कनेक्शंस को भी हटा देना है, और पूरी दुनिया के हर एक इंसान को बोला जाए कि आप अपने घर में जाके अपने सारे अप्लायंसेस को भी प्लग से बाहर निकाल दें, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है कि पूरी दुनिया में जो लॉस हो वो तकरीबन कुछ ट्रिलियन डॉलर्स का हो जाए, 10 की पावर 11 यूएस डॉलर्स का लॉस हो जाए। क्यों? क्योंकि सोलर स्टॉर्म आ सकता है। काफी दिनों से बातें चल रही दोस्तों सोलर स्टॉर्म के बारे में। वो कहा जा रहा है कि अगर इस सोलर स्टॉर्म ने अर्थ को हिट करा, और जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म भी कहा जा रहा है इसको, फिजिक्स की टर्म्स में बात करें तो अगर उसने अर्थ को हिट किया तो बहुत भारी मात्रा में नुकसान होगा, और कुछ देश तो इतना सीवियरली हिट होंगे कि आने वाले कुछ साल तक वहां पे बिजली होगी ही नहीं। यानी एक तरीके से जिंदगी रुक जाएगी, या कह सकता हूं एक तरीके से अपनी जो सिविलाइजेशन है वो बहुत पीछे चली जाएगी। वी मे हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। लेकिन क्या ये जो फिनोमिना है जिसको मैं सोलर स्टॉर्म कह रहा हूं, जो अभी काफी चर्चा में चल रहा है, क्या ये वंस इन अ वाइल का फिनोमिना है? डज इट हैपन इन सम मिलियन ईयर्स वंस? क्या ये एक कुछ लाखों सालों में एक बार होता है? नहीं दोस्तों, ये एक बहुत ही नॉर्मल फिनोमिना है जो सूरज पे होता रहता है, और पिछले 40-50 साल में ही 3-4 बार हुआ है। तो फिर इस बार इतना क्या स्पेशल है? वाई दे आर सो एफ्रेड दिस टाइम? इतनी स्केरी सिचुएशन क्यों बोली जा रही है? इस वीडियो में अपन समझेंगे दोस्तों क्या है ये फिनोमेना, क्यों इसका इतना डर है, और सबसे बड़ी बात, ये जेईई और नीट की जो फिजिक्स है जो अपन क्लास 12 में पढ़ते हैं, ये कैसे एक्सप्लेन कर सकती है अपने को कि जो ये ट्रिलियन डॉलर का फेलियर है, जो पावर ग्रिड फेलियर है, उसका कारण क्या हो सकता है। अपनी फिजिक्स इसको समझाएगी। दोस्तों, मैं हूं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित, आई एम अ फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट, और आज अपन समझेंगे सोलर स्टॉर्म, सनस्पॉट, सोलर फ्लेयर, CME कोरोनल मास इजेक्शन और जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म के बारे में। सबकी फिजिक्स को समझेंगे, और उस फिजिक्स से अपन समझेंगे किस तरीके से जो अपन 11th-12th में पढ़ते हैं NCERT में जेईई या नीट के लिए, वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स वर्क करते हैं एट वेरी लार्ज स्केल। दोस्तों, 1831 में फैराडे साहब ने अपना लॉ दे दिया था, बिल्कुल फैराडेज लॉ जो तुमने पढ़ा है, जहां पे अगर एक मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है किसी क्लोज कॉइल के थ्रू, फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें आएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर आएगा तो वहां पे करंट फ्लो करेगा। बहुत सिंपल सी बात है। यह बात 1831 में पूरी दुनिया को पता चल गई थी, क्योंकि फैराडे साहब ने यह बात बता दी थी। फिर भी 1859 में एक इवेंट होता है, उस इवेंट में सूरज कुछ करामातें करता है। नाम दिया गया उस इवेंट को कैरिंगटन इवेंट। कैरिंगटन नाम था उन पर्टिकुलर फिजिसिस्ट साइंटिस्ट का जिनने ऑब्जर्व किया था एक इवेंट जो हो रहा था सूरज के ऊपर। बात ऐसी है दोस्तों कि सितंबर के महीने में 1859 में कैरिंगटन नाम के एक इंसान ने देखा कि सूरज के ऊपर बहुत ब्राइट फ्लेयर आ रहे हैं, बहुत चमक आ रही है, और तकरीबन 5 मिनट तक वो चमक उनको दिखी। उस चमक को देखने के बाद जब उनने सारी चीजें रिपोर्ट करी, अपनी सारी रिपोर्ट में लिख ली, उसके एग्जैक्ट 17 घंटे बाद कुछ ऐसा हुआ धरती पे जो कि उससे पहले कभी ऑब्जर्व नहीं हुआ था। अर्थ वॉज स्ट्रक बाय अ जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म। क्या होता है जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म? होता क्या है दोस्तों, सूरज जो है वो बहुत ही प्यारा सा शांत सा अपना तारा है, जो ऑलमोस्ट 99.9% ऑफ द टाइम वैसे ही बिहेव करता है जैसा पहले किया था। प्रिसिशन एकदम परफेक्ट है, उसका जो परफॉर्मेंस है एकदम सटल है, काफी क्वाइट स्टार है। कुछ बातें उसमें ऐसी है जो कभी कभी पंगे खड़े कर देती है। जैसे कि अगर थोड़ा सा सूरज को समझे, सूरज का जो कोर है उसका टेम्परेचर है 15 मिलियन केल्विन, काफी गर्म है। लेकिन जो उसका बाहर की सतह है जहां से हमें रोशनी मिलती है, जो हम देखते हैं, उसका टेम्परेचर है तकरीबन 6000 केल्विन। बस इतना ही है दोस्तों, सूरज के अंदर हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं जिनको हम प्लाज्मा कहते हैं, जो कि सूरज का कोरोना कहा जाता है। बिल्कुल कोरोना, द क्राउन ऑफ द सन इज हाई एनर्जी पार्टिकल्स, जिनको हम प्लाज्मा कह सकते हैं। सूरज के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो थोड़ी सी गड़बड़ है, जिसमें से एक सबसे पहले आता है, वह है सूरज का मैग्नेटिक फील्ड। सूरज का जो मैग्नेटिक फील्ड है, सारी प्रॉब्लम की जड़ उसी को माना जा रहा है। होता क्या है, कभी कभी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये गड़बड़ा जाता है, और इसके कारण कुछ ऐसे स्पॉट आ जाते हैं सूरज के ऊपर जहां पे कन्वेक्शन फील्ड जो है वो खत्म हो जाते हैं। कन्वेक्शन का मतलब ये हीट का ऊपर नीचे घूमना, राइट? हीट कंडक्शन, रेडिएशन एंड कन्वेक्शन। अब वो कन्वेक्शन करंट्स को अगर मैं डिस्टर्ब करता हूं तो ऐसा होता है कि सूरज के सरफेस के ऊपर कुछ स्पॉट दिखते हैं जिनको कहा जाता है सन स्पॉट। वो जो सन स्पॉट है वो डार्क दिखते हैं सूरज के ऊपर, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर आजू बाजू के मुकाबले थोड़ा कम हो जाता है।
ये मान लो कि अगर आजू बाजू का टेम्परेचर 6000 केल्विन है सरफेस का, तो उन स्पॉट्स का टेम्परेचर होगा 2500-3000 केल्विन। वो जो सन स्पॉट होते हैं दोस्तों, उनका जो एरिया होता है, जो साइज होता है, अगर अर्थ से कंपेयर करें तो वो अर्थ के बराबर साइज के भी हो सकते हैं, अर्थ से थोड़े छोटे भी हो सकते हैं, और अर्थ से 10-10 गुना बड़े भी हो सकते हैं। बिल्कुल। अब वो जो सन स्पॉट हैं वो हम धरती से बैठे बैठे ऑब्जर्व कर सकते हैं सूरज के ऊपर। ऐसा ही कुछ हुआ था सितंबर 1859 में, जब कैरिंगटन साहब ने ऑब्जर्व किया था ऐसा ही एक सन स्पॉट। उसके ऊपर एक ब्राइट फ्लेयर दिखा था जिसको हम कहते हैं सोलर फ्लेयर। सोलर फ्लेयर ये है दोस्तों कि जब सूरज के साथ में ये गड़बड़ हो रही होती है, हाई एक्टिविटी हो रखी होती है सूरज के ऊपर, तो वहां पे सूरज एक्सरे या यूवी रेडिएशन की फॉर्म में एक हाई एनर्जी छोड़ता है, रेडिएशन। वो जो एनर्जी है वो सोलर फ्लेयर के फॉर्म में हमें दिखती है। कभी कभी उसके साथ वो जो एक इरप्शन हुआ उसके साथ सूरज अपने प्लाज्मा जो हाई एनर्जी पार्टिकल है उनको भी फेंक देता है। उसको मैं कहता हूं CME, कोरोनल मास इजेक्शन। तो जब कैरिंगटन साहब ने देखा तो उन्होंने देखा कि भाई सूरज के ऊपर कुछ फ्लेयर हुआ है, तकरीबन 5 मिनट तक फिनोमेना चला है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिख दिया, बाकी सारे काम नॉर्मल हैं। एग्जैक्ट 17 घंटे बाद अर्थ के ऊपर इक्वेटोरियल लैटिट्यूड्स तक हमें ऑरोरा दिख रहा था, यानी पूरी अर्थ के ऊपर ऑरोरा दिख रहा था। ऑरोरा यूजुअली दोस्तों खाली जो आर्कटिक और एंटार्क्टिक है, जो पोलर रीजन है, वहां पे दिखता है। लेकिन उस वक्त, उस दिन, उस साल, जिसको हम कहते हैं कैरिंगटन इवेंट, ऑरोरा हमें पूरी अर्थ पे दिख रहा था। यह माना जाता है दोस्तों आसमान में इतनी रोशनी आ गई थी आधी रात के टाइम पे भी कि जो माइनर्स थे USA में, उनको लगा ओहो बड़ी रोशनी आ गई, लगता है सुबह हो गई होगी, चलो ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। यह भी माना जाता है दोस्तों कि कुछ लोगों की रिपोर्ट ऐसी थी कि जिनने बोला था कि इतनी रोशनी थी कि हम अखबार पढ़ पा रहे थे और बहुत ही सुंदर अलग अलग रंग दिख रहे थे। यही नहीं, उस वक्त तक इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज्यादा आगे नहीं निकली थी, लेकिन टेलीग्राफ उस वक्त तक बन चुके थे और टेलीग्राफ के अंदर अपने आप टैपिंग होने लग गई थी, अपने आप मैसेजेस आने जाने लग गए थे। सबसे बड़ी बात, अगर टेलीग्राफ को हमने हटा भी रखा है कनेक्शन, तो भी एक टेलीग्राफ सिस्टम दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहा था। ये जो सारी चीजें हुई, इसके अंदर एक बड़ी पिक्यूलियर चीज ये हुई थी कि जो टेलीग्राफ ऑपरेटर्स थे, अगर उनने कोशिश करी थी अपने टेलीग्राफ इक्विपमेंट को एडजस्ट करने की, तो उनको बिजली के झटके लग रहे थे। यानी एक सेटअप है जो बिजली से कनेक्टेड ही नहीं है, जिसका प्लग निकाला हुआ है, लेकिन वो बिजली के झटके मार रहा है। लेकिन इस पर्टिकुलर फिनोमेना को अगर मेरे को एक्सप्लेन करना है एज अ फिजिक्स स्टूडेंट, तो दोस्तों 12th क्लास में जब तुम पढ़ते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो वहां पे तुम पढ़ते हो कि फैराडे साहब ने बोला कि अगर किसी कोइल के थ्रू फ्लक्स चेंज होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है और इंड्यूस्ड ईएमएफ से करंट आता है। बस यही एक्सप्लेनेशन है कि अगर जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म अर्थ को हिट करता है तो वहां पे एज पर दी फैराडे लॉ देयर विल बी ह्यूज अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड करंट्स, और वो जो इंड्यूस्ड करंट होंगे वो इतने ज्यादा होंगे कि अगर आज इस वक्त कोई सोलर स्टॉर्म हमें हिट करता है विद दिस CMEs एट हाई एनर्जी, तो हमें 10 to the power 11 US डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ सकता है वर्ल्ड वाइड। एंड इट मे रिजल्ट इन फायर्स, यस, डोमेस्टिक फायर्स हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल फायर हो सकते हैं, लॉस ऑफ लाइफ हो सकती है। और जैसे मैंने बताया, काफी ऐसे देश हैं जहां पे कुछ सालों तक तो ग्रिड ऐसा फेल हो जाए कि बिजली ना आ पाए। अब बात करते हैं कि ऐसा होगा क्यों। तो दोस्तों ऐसा है, सूरज जो है उसके लिए ये CME या सोलर फ्लेयर या सन स्पॉट कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत बड़ा सूरज है, होते रहते हैं सारे फिनोमेना। यूजली 11 साल की एक साइकिल चलती है सूरज की, हाइबरनेशन होता है, फिर सूरज जागता है, अंगड़ाइयां लेता है और थोड़े बहुत इधर उधर पार्टिकल फेंक देता है। लेकिन अगर मुझे अर्थ की रिस्पेक्ट में देखना है कि हमें इससे कितना नुकसान हो सकता है, उसके लिए कुछ कंडीशंस बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली कंडीशन, जो सन स्पॉट हो उससे जो सोलर फ्लेयर निकले उसके साथ CME भी निकलना चाहिए। दोस्तों सोलर फ्लेयर और CME अलग अलग चीज है। सोलर फ्लेयर में रेडिएशन है, लेकिन कभी कभी उस रेडिएशन के साथ अगर मटेरियल भी बाहर आ रहा है प्लाज्मा की फॉर्म में, हाई एनर्जी पार्टिकल की फॉर्म में, तो उसको मैं कहता हूं CME, कोरोनल मास इजेक्शन। तो देखो कंडीशन क्या है, अगर कोई नॉर्मल मेरे को एक देखता हूं मैं सन स्पॉट या सोलर फ्लेयर हो रहा है या CME हो रहा है, तो उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं होती। यूजुअली इट टेक्स अराउंड 3 to 4 days टू रीच अर्थ, मैं CME की बात करूं तो। और अपने अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड
उस इजेक्शन जो हुआ है, जो पार्टिकल्स आ रहे हैं उनको गाइड कर देता है अर्थ से दूर, और कुछ पार्टिकल जो अर्थ के अंदर घुसते हैं वो अपने को ऑरोरा दे देते हैं, जो आर्कटिक और एंटार्क्टिक अपने सर्कल्स जो वहां पे दिख जाते हैं। लेकिन अगर हर चीज गड़बड़ हो जाए, कैसे कि एक बहुत मैसिव सोलर फ्लेयर हो, उससे बहुत हाई एनर्जी पार्टिकल्स का CME हो, यानी कोरोनल मास इजेक्शन हो, वो जो पार्टिकल्स हैं वो अर्थ तक पहुंचे। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि सूरज से अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो काफी बड़ा है, और जब मैं CME की बात करता हूं, इट्स लाइक यू आर फायरिंग कैनन। तो व्हेन यू आर फायरिंग अ कैनन, देन आपका जो सामने का टारगेट है, यानी अगर सूरज से मैं कैनन फायर करूं तो वो जो कैनन है जब 3-4 दिन का डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रही है तो अर्थ उसके सामने होनी चाहिए, पहली कंडीशन। यानी प्रोबेबिलिटी काफी कम है, लेकिन देयर इज अ प्रोबेबिलिटी फॉर दैट, और वही हुआ था 1859 में, वो प्रोबेबिलिटीज मैच कर गई थी। अपार्ट फ्रॉम दैट सबसे बड़ी चीज ये है कि जो CME आ रहा है, जो हाई एनर्जी पार्टिकल आ रहे हैं, ये चार्ज्ड पार्टिकल है। चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है तो व्हेन अ चार्ज मूव्स इट कॉन्स्टिट्यूट्स करंट, और करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये तो 10th क्लास का बच्चा भी जानता है। अब जब करंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा और वो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से अपोजिट है, तो देयर विल बी अट्रैक्शन। तो वहां पे एक अट्रैक्शन होगा, यानी अर्थ का नॉर्थ और उसका सामने से साउथ आ रहा है तो नॉर्थ साउथ का अट्रैक्शन होगा, जस्ट लाइक 2 मैग्नेट्स, और वहां पे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में डिसरप्शन होंगे। यानी लोकली अर्थ के ऊपर उस मैसिव CME जो आ रहा है, जो हाई एनर्जी पार्टिकल की एक भयंकर तूफान आ रहा है, सोलर स्टॉर्म आ रहा है, उसके चलते अर्थ के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फ्लक्चुएट होगा, लोकली डिस्टर्ब होगा। और जब लोकली डिस्टर्बिंग मैग्नेटिक फील्ड है, याद है मैं कह दूं कि वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो फैराडे लॉ ये कहता है कि उस केस में इंड्यूस्ड DMF होगा। बट वी नीड कोइल फॉर दैट, हमें वहां पे एक कोइल चाहिए, सर्किट चाहिए। तो दोस्तों प्रॉब्लम की बात यह है, जितना भी अपना इस वक्त कम्युनिकेशन का सेटअप है, जितने भी अपने बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स हैं, वहां पे देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोइल्स वर्किंग डे एंड नाइट टू मेक द सप्लाई डिसरप्शन फ्री। यानी वही कोइल्स, वही सर्किटरी जिसको मैं यूज कर रहा हूं कि जो सप्लाई है, अपनी इलेक्ट्रिकल सप्लाई है, जो कम्युनिकेशन सेटअप है, जो अपने अप्लायंसेज हैं, वो डिसरप्शन फ्री फॉर्मेट में वर्क करें, वही सारे कोइल्स, वही सारी सर्किटरी अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है बिकॉज ऑफ दिस जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म, तो उसके अंदर इतना इंड्यूस्ड करंट आएगा कि घरों में आग लग जाएगी, फैक्ट्रीज में आग लग जाएगी, इंडिया की क्या पूरी दुनिया की ग्रिड्स एकदम ढप से बैठ जाएंगी और सालों साल लग जाएंगे हमें इस पर्टिकुलर क्षति से या जो लॉस हुआ है उससे उबरने में। अब सवाल ये आता है कि क्या 1859 के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ? ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा हुआ है। 1970 में हुआ है, मतलब 1859 के बाद 1970 में हुआ है, 2005 में हुआ है, अभी 2012 में उसी लेवल का कैरिंगटन इवेंट जैसे ही लेवल का एक सोलर स्टॉर्म आया था। बट वी वर सो लकी कि बाय द टाइम वो अर्थ की ऑर्बिट तक पहुंचा, अर्थ 9 दिन आगे खिसक गया। यानी मैंने बोला ना, इट्स लाइक अ कैनन बॉल फायरिंग, तो मैंने तोप से गोला तो दागा, लेकिन बस हुआ ये, वी वर सो लकी कि बाय द टाइम वो अर्थ की ट्रेजेक्टरी पे पहुंचा और अर्थ की ऑर्बिटल पोजीशन पे पहुंचा, तब तक अर्थ अपनी ऑर्बिट में आगे निकल गया था। यानी हो सकता है कि 2012 में जो फिनोमेना हुआ था, अगर वो हिट कर जाता अपने को, तो 2012 में वो सारी चीजें हो जाती जिसकी मैं आज बात कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बट जब जब कभी भी कोई छोटा मोटा सोलर फ्लेयर या CME अर्थ से टकराया है, नॉट एज मैसिव एज द कैरिंगटन इवेंट, तो वहां पे देखा गया है कि जैसे क्यूबेक सिटी जो है उसका पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन खत्म हो गया था। एक बार 2005-2006 में पूरा का पूरा GPS सिस्टम ऑफलाइन हो गया था। ऐसा ऑब्जर्व हुआ है कि ऐसा हुआ है। लेकिन अगर इस बार जो बातें करी जा रही है सोलर फ्लेयर की, जो सोलर स्टॉर्म की, अगर इफ एवरीथिंग गोज अगेंस्ट अस, इफ वी आर इन द राइट पोजिशन, रेदर इफ वी आर इन द रॉन्ग पोजिशन एट द राइट टाइम, तो हो सकता है कि ये जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म अर्थ को हिट कर जाए। और अगर अर्थ को हिट कर गया तो बाय द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लास 12th फिजिक्स, मैं कह सकता हूं वी विल बी इन वेरी मैसिव ट्रबल। तो दोस्तों क्या अपन इसे बच नहीं सकते? बच सकते हैं दोस्तों। कैसे बच सकते हैं? कुछ बेसिक स्टेप्स को फॉलो करके। पहला स्टेप, हमारे पास मिनिमम 14 घंटे का टाइम है अगर मोस्ट एनर्जेटिक पार्टिकल्स की मैं बात करूं जो सूरज से निकल के आ रहे हैं। यानी अगर 14 घंटे के अंदर अंदर पूरी धरती के
इस धरती के ऊपर जितने भी ग्रिड्स हैं सबको ऑफलाइन कर दिया जाए, सबकी सप्लाई हटा दी जाए, सबकी प्रॉपर ग्राउंडिंग कर दी जाए, घरों के अंदर जितने भी अप्लायंसेस है सबको प्लग आउट कर दिया जाए, सब लोग शांति से बैठ जाएं, आराम से बस ध्यान मनन चिंतन में बैठ जाएं, तो हो सकता है कि वो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म आएगा। वो जो पार्टिकल्स आ रहे हैं दोस्तों, उनका कोई बायोलॉजिकल इंपैक्ट नहीं है, दे आर कंप्लीटली हार्मलेस व्हेन वी टॉक अबाउट द बायोलॉजिकल इंपैक्ट। क्यों? क्योंकि अपना जो एटमॉस्फेयर है उसको पार कर कर अपनी बॉडी को हिट करने के लिए उन पार्टिकल्स को एक बहुत बड़ी शील्ड, जो अपना एटमॉस्फेयर उसको पार करना पड़ेगा, एंड जो अपना एटमॉस्फेयर है उनको एकदम से खत्म कर देता है। लेकिन उनके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड अप्लायंसेस को हिट कर सकता है, बिकॉज इट कैन पेनिट्रेट, राइट। अब हुआ ये दोस्तों कि इन सारी चीजों के लिए जो पावर ग्रिड स्टेशंस थे वर्ल्ड ओवर, उनने बोला कि भाई ये तो कभी भी हो सकता है, अपना तो इस पे कंट्रोल है नहीं सूरज की चीजों पे, तो लेट्स स्टार्ट ग्राउंडिंग वर्क। और उनने अपने बड़े बड़े सेटअप्स को ग्राउंड करना, अर्थिंग करनी चालू करी। वहां पे दोस्तों हुआ ये कि मनुष्य जो है ना वो बड़ा ही लालची जानवर है। तो हुआ ये दोस्तों, ये ऑब्जर्व किया गया कि जो मैसिव कॉपर प्लेट्स लगाई गई थी जिससे कि इन ग्रिड्स को प्रॉपर ग्राउंडिंग प्रोवाइड करी जाए, रातों रात लोग उन कॉपर प्लेट्स को बिकॉज ऑफ द मटेरियल वैल्यू चुरा के ले गए। यानी हमारे पास इस वक्त इन स्पेस एक ऐसा सेटअप अवेलेबल है जो हमें बता सकता है, हमारे पास ऐसी ऑब्जर्वेटरीज हैं जो स्पेस में 24 घंटे वर्क करी, जो बता सकती है कि यस सूरज से कोई भी फ्लेयर कब आएगा, और हमें उसके लिए प्रिकॉशनरी अलार्म दे सकती है। लेकिन क्योंकि इंसान का लालच ऐसा है कि यहां पे अभी कोई भी अपना ऑन अर्थ जितने भी ग्रिड्स हैं वो प्रॉपरली ग्राउंडिंग नहीं हो रखी उनमें, यानी अगर हिट हुए अपन तो मैसिव लॉस होगा। यहां तक कि दोस्तों अगर हमने प्रॉपर केयर नहीं करी तो जितना भी अपना सैटेलाइट सिस्टम है, जहां पे एक ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है, जहां पे कोलिजन अवर्जन किया जाता है सैटेलाइट्स के बीच में, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म की कंडीशन में वो पूरा सेटअप ठप हो जाएगा, बैठ जाएगा, यानी देयर में बी मैसिव इन ऑर्बिट कोलिजन्स ऑफ द सैटेलाइट। तो जितने भी हाई फाई चीजें, जो भी टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूं, सब कुछ खत्म हो जाएगा। That is all about दोस्तों सोलर स्टॉर्म एंड द इम्पैक्ट इट कैन हैव ऑन आवर सिविलाइजेशन। और वो क्या था जो मैं बोल रहा था ना, $10 ट्रिलियन का जो नुकसान हो सकता है। अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना दोस्तों। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।